हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 8 का लास्ट चैप्टर जो हमारा केमिस्ट्री का वो है कंबसन एंड फ्लेम। फुल कवर करेंगे हम लोग वन शॉट में, फिर आप लोग का केमिस्ट्री का बुक एंड हो जाएगा। हम लोग सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में डिस्कस किए, फिर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, फिर कॉइल एंड पेट्रोलियम, और लास्ट चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंबसन एंड फ्लेम। तो फुल कवर करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कंबसन के बारे में कि कंबसन होता क्या है। तो आप लोग ये जानिए कि कंबसन एक आग है, जो फायर रहता आग वही है कंबसन। कंबसन एक आग है, मतलब कि जब हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराते हैं तो क्या चीज फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है तो जब वो जलता तो पहले लाइट होता, जैसे जलेगा लाइट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होगी। तो वैसे ही है कि कोई भी चीज को आप जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइएगा तो हमारा हीट और लाइट बाहर निकलेगा। आइए हम लोग डिफिनेशन को रिकॉल करते हैं। ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस react with oxygen to give off heat and light is called combustion। कोई भी सब्सटेंस को आप जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइएगा तो हमारा हीट और लाइट बाहर निकलेगा। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ जलाते हैं, पेपर या प्लास्टिक को आप जलाते हैं, तो जैसे आप उसको बर्न कीजिएगा तो जैसे वो जलने स्टार्ट होगा तो लाइट दिखेगी वहाँ पे और हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे हम लोग विंटर सीजन में आग जलाते हैं ठंडा के समय, किस लिए जलाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। उतना जितना दूर में हम लोग आग जलाते हैं उतना दूर में क्या चीज़ हीट प्रोड्यूस होती है, और वो जब जलता तो क्या चीज़ बन के लाइट बनती है। वो जब जलता तो वहाँ पे क्या चीज़ बन जाती है? लाइट बन जाती है, और वो हीट प्रोड्यूस करता। तो वही है कि कोई भी चीज़ को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइएगा तो हमारा हीट और लाइट बाहर निकलेगा, और उसी प्रोसेस को हम लोग कंबसन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये टॉपिक जान गए कि कंबसन होता क्या है। एक बार फिर से हम लोग समझ जाते हैं कंबसन को, कि आप कोई भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइएगा तो वो हीट और लाइट बाहर निकलेगा। अब आप लोग बोलिएगा कि जब हम लोग पेपर को जलाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे रिएक्शन हुआ? तो देखिए, जैसे आप पेपर को जलाइएगा तो कोई भी चीज़ अगर आपको आग जलाने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे कि हम लोग को आग जलाने के लिए कौन कौन चीज़ का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वही आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइएगा तो हीट और लाइट बाहर निकलेगा, और वही सारे प्रोसेस को कंबसन कहते हैं। ठीक है, तो आप ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देते हैं कंबसन का, जैसे मैग्नीशियम, प्लास्टिक, पेपर, ये सबको आप जलाइएगा तो आपका हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। कंबसन जान गए, अब हम लोग कंबसन के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ कंबसन। कंबसन का कितना टाइप होता है? तो कंबसन का हमारा 3 टाइप होता है। एक होता है रैपिड, फिर होता है स्पॉन्टेनियस, और तीसरा होता है एक्सप्लोसिव। तो रैपिड का मतलब होता है तेजी से। ठीक है, तो ये ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन से रैपिडली रिएक्ट हो जाता है, मतलब बहुत तेजी से ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाता है और प्रोडक्ट और हीट और एनर्जी फॉर्म करता है। यहाँ पे हम उसका डिफिनेशन लिख देते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस with rapidly react with
ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एक प्रोडक्ट जो रिएक्शन होने के बाद फॉर्म होगा और कंबशन में हमारा क्या चीज फॉर्म होता है, हीट और लाइट। ठीक है, तो वही रैपिड कंबशन हम उसे कहते हैं जो बहुत रैपिडली रिएक्ट हो जाता है हमारा ऑक्सीजन से और एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और हीट और एनर्जी कंबशन में हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, अब बारी आती है स्पॉन्टेनियस की। तो स्पॉन्टेनियस से पहले हम लोग एक्सप्लोजिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोजिव ऐसा नहीं है कि एक रैपिड है, एक मतलब तेजी से रिएक्ट होगा ऑक्सीजन से और एक धीरे से, इसमें ऐसा नहीं है। ये भी हमारा फास्ट रिएक्ट होता है। इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं। तो देखिए, ये हमारा ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता, रैपिडली रिएक्ट होता, मतलब ये भी ऑक्सीजन से तेजी से रिएक्ट होता, बट ये हमारा प्रोडक्ट हीट लाइट एनर्जी के साथ साथ साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करता। जो रैपिड हमारा कंबशन था वो हमारा ऑक्सीजन से रैपिडली रिएक्ट होता और फॉर्म करता प्रोडक्ट और हीट और लाइट एनर्जी। लेकिन जो हमारा एक्सप्लोजिव कंबशन है वो हमारा रिएक्ट होता ऑक्सीजन से रैपिडली और हीट लाइट और प्रोडक्ट के साथ साथ साउंड एनर्जी भी हमारा प्रोड्यूस करता। तो यही हमारा रैपिड और एक्सप्लोजिव में फर्क है। ठीक है, और अब तीसरा जो आता हमारा टाइप वो है स्पॉन्टेनियस। तो ये हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ये भी हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ये भी हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता। यहां पे लिख देते हैं रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, बट इससे एक्सटर्नल सोर्स का हेल्प नहीं चाहिए, ये खुद से रिएक्शन होता है। ये रैपिड और एक्सप्लोजिव जो है इसमें हमारा एक्सटर्नल का हेल्प लेना पड़ता, इग्निशन टेम्परेचर का हेल्प लेना पड़ता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो ये जो रैपिड है उसमें हमको इसको थोड़ा हम इधर लिख देते हैं। तो जो रैपिड है, रैपिड कंबशन, उसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स का हेल्प लेना पड़ता है, बट ये हमारा स्पॉन्टेनियस में हमें हेल्प नहीं लेना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्स का। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रैपिड कंबशन उसे कहते हैं जो रैपिडली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और प्रोडक्ट हीट और लाइट एनर्जी फॉर्म करता। एक्सप्लोजिव वो भी रैपिडली रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से, जो प्रोडक्ट हीट लाइट और उसी के साथ साथ साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता। बट जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है वो हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता, बट एक्सटर्नल सोर्स का हेल्प इसे नहीं लेना पड़ता, ये खुद से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यही 3 टाइप था हमारा कंबशन का। तो अब हम लोग सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे।
कि कौन कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, कौन कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होता, और फिर इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे सब्सटेंस के बारे में कि कौन सब्सटेंस कंबस्टिबल होता, कौन सब्सटेंस कंबस्टिबल नहीं होता, मतलब किस में आग लग जाती है, किस में आग नहीं लग पाती है। ठीक है, तो सब्सटेंस हमारा 3 टाइप का होता है। एक होता है कंबस्टिबल, एक होता है नॉन कंबस्टिबल, और एक होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस उसे कहते हैं हम लोग जो इजीली कैच कर लेता है फायर को, मतलब वो तुरंत जल जाता है, या तुरंत या लेट, लेकिन वो जल जाता है। और जो नहीं जलता उसे हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जो इजीली जल जाता मतलब जो प्लास्टिक है, पेपर है, वुड है, फाइबर, ये सब हमारा तुरंत क्या हो जाता, जल जाता। क्लॉथ है, कपड़ा, ये सब तुरंत हमारा क्या हो जाता है, जल जाता, तुरंत हमारा जल जाता। तो इस सब को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे, जो तुरंत इजीली कैच कर लेता फायर को। और जो नहीं जलता, इजीली नहीं, वो जल भी नहीं करता, उसे हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे हो गया वाटर, सैंड, गिलास, एयर। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एयर जलता नहीं है बट जलाता है, जलाने में मदद करता है। ठीक है, ये सब हमारा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया। आइए डिफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। सब्सटेंस विच इजीली कैच फायर और कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो इजीली कैच कर लेता है फायर को, मतलब वो तुरंत क्या हो जाता है, जल जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल प्लास्टिक, पेपर, वुड। ठीक है, सब्सटेंस विच डू नॉट कैच फायर, जो फायर को कैच नहीं कर पाता, मतलब वो जलता नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल सैंड, वाटर, गिलास। ठीक है, तो यही था हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो अब चलिए हम लोग इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, फिर इसका तीसरा टाइप के बारे में बात करते हैं। एक कंबस्टिबल, एक नॉन कंबस्टिबल, और तीसरा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे इग्निशन टेम्परेचर और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम लोग कि इग्निशन टेम्परेचर होता है क्या। तो कोई भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी सब्सटेंस का जो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसमें वो आग पकड़ता है, उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे पेपर है, ठीक है, तो समझिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, और इसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है मतलब 49 डिग्री सेल्सियस। मतलब इससे कम आप हीट दीजिएगा इसको तो ये मेल्ट नहीं होगा, मतलब ये जलेगा नहीं। ठीक है, तो आप इसको 49 डिग्री सेल्सियस इसका लोवेस्ट टेम्परेचर है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है इसी को हम इग्निशन टेम्परेचर कह देंगे। जो लोवेस्ट टेम्परेचर रहेगा सब्सटेंस का जिसमें वो कैच कर पाएगा फायर को, उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। आइए इसको डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो लोवेस्ट टेम्परेचर रहता है कंबस्टिबल सब्सटेंस का, जो कैच करता है फायर, मतलब जो फायर को पकड़ता है, हीट इन एयर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ये कंबस्टिबल सब्सटेंस का ही रहता। कंबस्टिबल सब्सटेंस आप लोग जान रहे हैं कि जो इजीली कैच करता है फायर, मतलब जो आसानी से हमारा जल जाता है, उसी को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। तो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसका जो लोवेस्ट टेम्परेचर रहेगा फायर को कैच करने का, उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर कह देंगे। एकदम सीधा आप लोग ये याद रखिए इग्निशन टेम्परेचर कि जो लोवेस्ट टेम्परेचर
रहेगा और जलने का, उसका मेल्ट होने का, उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर कह देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की। ये हमारा तीसरा टाइप है। ठीक है, जो हम बात किए थे कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हम लोग अभी बात करेंगे। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को समझने के लिए आप लोग को इग्निशन टेम्परेचर जरूरी था, इसलिए हम वहाँ पे नहीं बताए थे। तो अब आप लोग को इग्निशन टेम्परेचर पता चल गया है। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग बात करते हैं। द सब्सटेंस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जो ये सब्सटेंस है इसका बहुत लो रहता है इग्निशन टेम्परेचर, एंड कैन इजिली कैच विथ फायर अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मतलब कि ये है कि ये ऐसा सब्सटेंस होता है हमारा जिसका लोवेस्ट टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, उससे भी लोवेस्ट रहता है। मतलब इसका इग्निशन टेम्परेचर भी लो होता, बट फिर भी ये फायर को कैच कर लेता है, मतलब फायर इस पकड़ लेता, आग जल जाती है। और वैसा ही सब्सटेंस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। मतलब इसकी लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है 49 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब इसकी ये इग्निशन टेम्परेचर हो गया। तो इससे भी लो सब्सटेंस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। उसी का एग्जाम्पल है डीजल, आइसोटोन, ये सब हमारा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल होता है। इसका एग्जाम्पल आप पेपर, प्लास्टिक, वुड ये सब मत लीजिएगा। ठीक है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस उसी को कहते हैं जो इजिली फायर को कैच कर पाता, बट इसका इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो होता है। तो हम लोग कंबसन के बारे में एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए कि कंबसन किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता और हीट और लाइट फॉर्म करता है। ये आप लोग को पता है, शुरू में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। फिर कंबसन का 3 टाइप्स होता है, एक रैपिड, एक स्पॉन्टेनियस, एक एक्सप्लोजिव। फिर हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में बात किए। सब्सटेंस का 3 टाइप होता है, एक कंबस्टिबल, एक नॉन कंबस्टिबल, एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। और फिर हम लोग बात किए इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। तो अब चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तब तक आप ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे फायर ट्रायंगल के बारे में। तो हम लोग शुरू में बात किया था कि आग जलाने के लिए हम लोग को कौन कौन चीज प्रेजेंट रहता है, ये हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन चीज जब प्रेजेंट रहता तो हमारा आग लग पाती है। तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग एनसीईआरटी का डायग्राम बनाए हैं। तो देखिए ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, 3 चीज जब प्रेजेंट रहेगा तो हमारा फायर लग पाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल तीनों को प्रेजेंट रहना जरूरी है। अगर ये तीनों प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हमारा आग नहीं लग पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट रहना फिक्स्ड है कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वहां पे हमारा आग लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा आग लगता। वहां पे हीट भी रहना जरूरी है, और फ्यूल जो सब्सटेंस जलेगा वो जलने वाला सब्सटेंस है या नहीं है, मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस है कि नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज को 110% हमारा प्रेजेंट रहना जरूरी है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। और ये तीनों चीज अगर प्रेजेंट है जहां पे भी, तो वहां पे हमारा फायर लग जाएगा। ये तीनों चीज जहां पे भी प्रेजेंट है तो हमारा वहां पे फायर लग जाएगा। जैसे आप लोग सुने होंगे न्यूज इस सब में कि एक जगह पूरा फॉरेस्ट में आग लग गया, तो वो कैसे लगता, वहां जाके तो कोई माचिस नहीं मारता, वो वहां हीट बहुत ज्यादा मिल जाती है, हीट बहुत ज्यादा मिल जाती है। और लकड़ी सब फ्यूल सब्सटेंस है, मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस है, और ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट रहता है ये, तो वहां पे हीट बहुत ज्यादा मिल गई, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फ्यूल वाला सब्सटेंस है, तो वहां पे तुरंत आग लग गई।
तो ऐसा ही है, अगर ये तीनों चीज जहां पे प्रेजेंट रहेगा अपने आप आग लग जाएगी। उसके लिए आपको माचिस और लाइटर जलाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे भी ये तीन चीज प्रेजेंट है वहां पे आग खुद ब खुद लग जाएगी। और दो चीज सदा प्रेजेंट रहेगा, जैसे पेपर है, जैसे पेपर लिए हम लोग, देखिए जैसे देखिए ये एक पेपर है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल, और जैसे ही इसको हम हीट देंगे आग लग जाएगी। और हीट हम लोग क्या चीज़ से देते हैं, चाहे तो हम लोग माचिस से देंगे, चाहे तो हम लाइटर से देंगे। और अगर यहाँ पे हीट भी इन्वॉल्व रहेगी तो ये पेपर में खुद ब खुद आग लग जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को प्रेजेंट रहना जरूरी है। ये तीन चीज़ प्रेजेंट रहेगी तो हमारा आग लग जाएगा, और इसी को हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। तो आप लोग ये डायग्राम को अपने दिमाग में याद रख लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जब बनने लगेगा तो फिर आपको ये खुद ब खुद ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, FOH फ्यूल ऑक्सीजन हीट इज इक्वल टू F मतलब फायर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग फ्लेम के बारे में बात करते हैं। हम लोग कंबसन के बारे में बात कर लिए, अब फ्लेम के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमारे ये कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जाम्पल लिए हैं। ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉट रहता, कहाँ पे कम हॉट रहता, कहाँ पे कौन कलर बनता, कहाँ पे कौन कलर नहीं बनता। आइए हम लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग इनर मोस्ट पार्ट बोलते हैं, जो उससे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग मिडिल पार्ट कहते हैं, और जो सबसे ऊपर पार्ट है उसको हम लोग आउटर पार्ट कहते हैं। उसी को हम लोग जोन में बांट दिए कि नीचे वाले पार्ट को हम लोग इनर मोस्ट जोन कहेंगे, उससे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग मिडिल जोन कहेंगे, और सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग आउटर जोन कहेंगे, ठीक है। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा लीस्ट हॉट रहता, मतलब वो ना के बराबर हमारा गर्म रहता। फिर उससे ऊपर है हमारा, वो रहता हमारा मॉडरेटली हॉट, वो थोड़ा सा गर्म रहता। और जो सबसे ऊपर पार्ट है हमारा उसको हम लोग हॉटेस्ट पार्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं हम, उसको हम हॉटेस्ट पार्ट कहते हैं। वो क्या चीज़ होता है, सबसे ज़्यादा हीट होता है। ये जो ऊपर का हिस्सा वो हमारा सबसे ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि कहाँ पे कौन कलर फॉर्म होता है। तो देखिए जो आउटर जोन है, जो सबसे बाहर वाला जोन है, ठीक है, आउटर जोन, वहां पे हमारा ब्लू कलर फॉर्म होगा। जो आउटर जोन है वहां पे हमारा ब्लू कलर फॉर्म होगा, जो सबसे ऊपर है। और मिडिल जोन मतलब ये पूरे अंदर में हमारा येलो कलर फॉर्म होगा। आप करके देख लीजिएगा ये एक्टिविटी को, कि जो बीच वाला हिस्सा वहाँ पे हमारा येलो कलर फॉर्म होगा, और जो नीचे है मतलब इधर है इतना दूरी में, यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर फॉर्म होगा। मतलब इधर साइड आप देखिएगा, इधर साइड तो आपका ब्लू कलर फॉर्म होगा, इधर साइड अगर आप देखिएगा तो आपका ब्लू कलर फॉर्म होगा, और इसी के अंदर साइड आप देखिएगा तो आपका येलो कलर फॉर्म होगा, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा वहाँ पे आपका ब्लैक कलर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम को आप लोग दिमाग में याद रख लीजिए और इसको आप कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और वही जो जल के निकलेगा, जो हमारा कैंडल जलता तो हम उसको हम बोल देंगे वैक्स कैंडल, ठीक है। तो यही था आप लोग का कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर। एक बार हम लोग वन शॉट रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग पहले बात किए कंबसन के बारे में। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट होता और हीट और लाइट फॉर्म करता उसे हम कंबसन कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल प्लास्टिक, पेपर, ठीक है। और कंबसन का 3 टाइप होता है, एक होता है रैपिड, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है एक्सप्लोजिव। तो रैपिड मतलब जो रैपिडली कैच फायर करता है, मतलब वो बहुत तेजी से
आग लग जाती है। और क्या चीज प्रोड्यूस करता, एक प्रोडक्ट, एक हीट, एक लाइट, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है उसके अंदर भी आग लगती है, बट वो एक्सटर्नल सोर्स का हेल्प नहीं लेता। एक्सप्लोजिव जिसमें हमारा रैपिडली कैच फायर होता, बट उसमें हमारा प्रोडक्ट हीट, लाइट एनर्जी के साथ साथ साउंड एनर्जी भी हमारी आती है। फिर हम लोग बात किए कि सब्सटेंस 3 टाइप का होता है, एक कंबस्टिबल, एक नॉन कंबस्टिबल, एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस उसे कहते हैं हम जिसमें इजीली कैच फायर हो जाए। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसमें इजीली कैच फायर नहीं होती है। और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसमें वेरी लो टेम्परेचर रहता है, वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर पे भी आग लग जाती है। और इग्निशन टेम्परेचर उसे कहते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट का सबसे लो टेम्परेचर रहता है, मतलब आग लगने का उसका जो सबसे लो टेम्परेचर रहता है उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। फिर हम लोग बात किए फ्लेम के बारे में, तो और फिर हम लोग फायर ट्रायंगल के बारे में बात की कि ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल को तीनों जब अवेलेबल रहेगा तो वहाँ पे हमारा आग लग जाएगी। फिर हम लोग फ्लेम के बारे में बात किए कि हॉटेस्ट पार्ट रहता है, फिर हमारा मॉडरेटली हॉट रहता, लीस्ट हॉट रहता, और आउटर जोन का कलर ब्लू होता, फिर मिडिल जोन का कलर हमारा येलो होता, और इनर मोस्ट जोन का हमारा कलर ब्लैक होता। तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका एंड होता हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।